अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात सुबह ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा शुरू होनी थी और आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कुछ घंटों पहले तक, क्योंकि सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था। सरकार ने समय एलोकेट कर दिया। 16 घंटे की यह चर्चा लोकसभा में शुरू भी हो गई। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत कर दी, लेकिन राजनाथ सिंह ने जैसे ही चर्चा की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बड़ी खबर आ गई। दूसरी बड़ी खबर ऑपरेशन महादेव। जी हां, ऑपरेशन महादेव, जिसके तहत पहलगाम को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया, उन आतंकियों को ढेर कर दिया सेना के एक ऑपरेशन में, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं सेना के इस ऑपरेशन की, जो कि श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ और वहां पर यह आतंकी ढेर कर दिए गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 आतंकी ढेर किए गए और इन 3 में से 2 आतंकी वो जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया। 3 आतंकी इसमें ढेर हुए और इनमें सुलेमान उर्फ मूसा भी था, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का नेतृत्व कर रहा था। उसे भी सेना ने ढेर कर दिया है। 3 आतंकियों को मार गिराया है। और जिस समय संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर उन सवालों के जवाब दे रहे थे जिनको विपक्ष बार बार उठा रहा था, उसके बीच ये बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। क्या बदला पूरा हो गया है? क्या विपक्ष के सवाल खत्म हो गए हैं या सियासत अभी भी जारी रहेगी? क्योंकि 16 घंटे की चर्चा आज शुरू हुई है, कई घंटे बाकी है। क्या सवाल भी बाकी है, सियासत भी? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। बार बार विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। सदन में रक्षा मंत्री ने ऐसे दहाड़ा कि इसकी गूंज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही होगी। आतंकियों को पनाह देने वाले खबरदार। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। ये नया भारत है। सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया और पाकिस्तान से सीजफायर दबाव में नहीं किया। ये सब राजनाथ सिंह ने बताया। 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब दिया जो विपक्ष जानना और पूछना चाह रहा था। रक्षा मंत्री ने तीखे अंदाज में सारी बातें कह दी। तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज। No beats, no bars, just chaos overpowering the music. The music does not need to move the world. Sometimes it just has to move me. I am unstoppable when I put them on.
था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर लिडवास के सघन जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत शुरू हुई कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान उर्फ मूसा और यासिर समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकी ठिकानों को तबाह करने पर मुल्ला मुनीर दर्द से कराह उठा था। शहबाज शरीफ रो रहा था। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना आंसू बहा रही थी, लेकिन अपने ही देश में कुछ नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों की झड़ी लगा रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तो एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था इसको लेकर कोई सबूत नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। हो सकता है कि पहलगाम की घटना को होम ग्रोन टेररिस्ट ने ही अंजाम दिया हो। शुरुआत चिदंबरम ने की, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली गई। इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है, और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई, और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है। भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए, तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको, या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहां से आए थे और कहां चले गए, पता तो चले भाई। सबूत गैंग वाले विपक्षी नेताओं को सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब मिला। कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। आज कांग्रेस राहुल गांधी चिदंबरम के माध्यम से ये क्या करवाना चाह रहा है, पाकिस्तान परस्त राजनीति करके क्लीन शीट दे करके भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। चिदंबरम साहब का कहना कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में इन्वॉल्व्ड है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, ये अपने आप में कांग्रेस और विपक्षी दलों की मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही दुखद क्षण है। सदन से लेकर बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, और अब ऐसे में ऑपरेशन महादेव की एंट्री ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि विपक्षी गठबंधन को तब से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर पर शंका क्यों है। राजनाथ सिंह के शब्दों में, क्या संसद में सवाल भी देश हित को ध्यान में रखकर नहीं पूछे जा सकते? और महाभारत में सवाल यह भी कि ऑपरेशन महादेव के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर क्या विपक्ष सवाल खड़ा करता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत की मैं शुरुआत करूं, जरा तस्वीरें चलाइए अमित, क्योंकि सबसे पहले आज बड़ी खबर बताना जरूरी है। सवाल आज महाभारत में यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव से बदला पूरा हो गया है? क्या बदला पूरा हो गया है? और अगर बदला पूरा हो गया है तो क्या सवाल विपक्ष के पूरे हो गए हैं या नहीं, या वो सवाल अभी भी जारी है, सियासत भी अभी भी जारी है? इन सवालों के साथ महाभारत की शुरुआत कर रही हूं। बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, जरा बड़ी खबर चलाइए। बड़ी खबर ये कि रात 12 बजे तक, बड़ी खबर यह है कि कल शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। कल शाम 6 बजे, यानी कि जब आपके महाभारत का समय होगा, ऐसा अनुमान है कि 6 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के बोलने का समय तय होना बाकी है। आज शाम तक पीएम के बोलने का समय तय हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर, और अब मुझे कहना चाहिए ऑपरेशन महादेव पर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे सदन में। शाम
कल शाम 6 बजे ऐसा अनुमानित है, लेकिन अभी फाइनल टाइम आना बाकी है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर बता दूं कि अभी जो संसद में चर्चा चल रही है, रात 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। रात 12 बजे तक। अब सोच लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर रात 12 बजे तक सदन चल रही है। संसद में चर्चा की मांग की गई थी और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन महादेव की तस्वीरें सामने आ गई, उसके बाद अब सदन की चर्चा 12 बजे तक चलने वाली है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह आ गए हैं। एनएनडी दुबे साहब आ गए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी आ गए हैं स्टूडियो में। कंचना यादव जी प्रवक्ता आरजेडी की हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहती हूं और सबसे पहले मैं अगर शुरुआत इससे कर्नल सिंह आपसे करूं, ये ऑपरेशन महादेव, ये हम शुरू से जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फोर्सेस ने पहले भी कहा। ऑपरेशन महादेव उसका एक्सटेंशन था। इसके बाद क्या हम ये कहें कि ये बदला पूरा हुआ है? जय हिंद, नमस्कार। बदला जय हिंद सर। पूरा नहीं होगा। अच्छा, बदला पूरा जब होगा जब आप देखेंगे कि लखवी मारा जाएगा, मसूद मारा जाएगा, हाफिज मारा जाएगा, पाकिस्तान की टेररिज्म मारी जाएगी, पाकिस्तान अपने आप में चोट खाएगा। बदला मेरा तब पूरा होगा। लेकिन यस, किसी ने अगर सवाल पूछना ही था कि जो बड़े जोर शोर से चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 आतंकी और मारे गए हैं। ये सिर्फ लाइन अप है। मैंने, अगर आपको याद हो, काफी टाइम पहले भी बताया था कि अब जो है, पहले हुआ करती थी एक शेल्फ लाइफ टेररिस्ट की 1 साल होती थी, फिर वो कम हो गई 6 महीने हो गई। अब हम देख रहे हैं वो 2 से 3 महीने हो गई है कि अगर ये जो 1 वे टिकट पाकिस्तान से मिलता है, इसमें 2 से 3 महीने के अंदर वो आदमी मरता जरूर है। मुझे लगता है बदला मत ढूंढिए, हम एलिमिनेशन के ऊपर हैं। आप कितने बदले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हम एक नई लकीर चला पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का मतलब यह है, पाकिस्तान तुम कुछ करो, इस बार डिसाइड हम करेंगे, हर बार डिसाइड हम करेंगे। पाकिस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, हमने उसे तोड़ दिया है। उसका वो जो आपका सपना है कि हमारे सपने में जो आप जीत लेते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हम वहां स्ट्राइक करेंगे जहां हमें ठीक लगता है। आज मैं सुन रहा था, बाय द वे, आप उस पर पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मेरे को आप 10 सेकेंड और दीजिए। वो किसी ने बोला कि ट्रंप ने बोला 5-6 जहाज गिर गए। मेरे को एक बात बताइए, मैं मान तो रहा हूं 5-6 जहाज जरूर गिरे हैं, मना किसने किया है? पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिरे हैं जो ट्रंप ने बोले होंगे, इसमें डाउट क्या है? देखिए, मेरा तो सवाल आज बड़ा है। सवाल ये है कंचना जी कि यहाँ बदला पूरा होने की बात हो रही है, आतंकियों को मार गिराने की बात हो रही है। कंचना जी, तुहिन जी, दोनों को स्क्रीन पर रखिए जरा। लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष के सवाल खत्म होंगे क्या? आज रक्षा मंत्री ने सीधे कहा कि सवाल पूछिए, लेकिन कुछ सवाल देश हित को ध्यान रखकर पूछिए। हमने भी सवाल पूछे, लेकिन हमने चीन के साथ युद्ध के दौरान और 71 में भी सरकार की हौसला अफजाई की थी, इस तरह सवाल नहीं पूछे थे। कंचना जी, देखिए, सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, हमको लगता है कि आज राजनाथ सिंह जी ने इसी पर भाषण दिया है। अच्छा, कि विपक्ष को क्या सवाल पूछने चाहिए और विपक्ष के क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन हमारे जो सवाल है उन पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ये हमेशा होता रहा है कि जब भी देश में कुछ हुआ है, चाहे 2001 की घटना ले ले जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्या इस पर सवाल नहीं उठा था? क्या आखिर में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, कैसे यहाँ पर लोग घुसे, आतंकी घुसे, कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई? हमारा तो यही सवाल है ना कि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ और कैसे वो लोग आराम से निकल गए, कौन जिम्मेदार है, कहाँ वो ठहरे थे, और ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। हमारा तो ये सवाल है। हमारा सवाल देश के लिए है। ये ट्रंप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? कंचना जी, करेंगे क्या? मैं आ रही हूँ ना उस पर। आप, यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यही है कि पूरी बात सुनने के पहले आप लोग काट देते हैं। आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं मैम? गुस्सा नहीं हो, आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? आराम से भी बात की जा सकती है कंचना जी। मैंने कहा आप भरोसा करेंगी अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सीज फायर किया, ट्रंप के कहने पर नहीं किया। अगर आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रही है, समय गुस्सा आ रहा है इसलिए कि एक देश का राष्ट्रपति बार बार हमारे देश को झुकाने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बार आकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, पीएम पर भरोसा करेंगी कि नहीं करेंगी, या फिर ट्रंप पर करेंगी? सीधे बता दीजिए, सीधे बता दीजिए। आप किस पर भरोसा करेंगी, देश के प्रधानमंत्री पर या ट्रंप पर?
समझना पड़ा कि गुस्सा किस बात का है, हमें समझ नहीं आता। सुचरिता जी, हमारे देश की बात है। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने, हमें उम्मीद थी उनसे कि एक बार बोलेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और हम सच हैं, और हमें ऐसा, लेकिन एक बार भी ट्रंप का नाम 26 बार बोल चुके। अब तो वो तो छोड़िए, उनके मिनिस्टर तक बोलने लगे हैं ये बात। तो क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम देशद्रोही हो गए, अपने देश पर हम सवाल पूछ लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम। आप कैसे नहीं मैम सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं है आप देशद्रोही। आप सवाल पूछिए, आपका काम है ये। लेकिन प्लीज हियर मी विद एन इंटरजेक्शन। आप कह रही हैं बिल्कुल देशद्रोही नहीं है, आपका काम है सवाल पूछना भी चाहिए। एक जिम्मेदार विपक्ष की यही भूमिका होती है। लेकिन तुहिन जी, सवाल कंचना जी ये है कि एक नेता और आपके विपक्ष के गठबंधन के एक बड़े नेता हैं जो एन चर्चा से पहले ये सवाल उठा देते हैं कि वो तो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते थे, वो पाकिस्तान के हैं, ये कैसे पता है? क्या ये सवाल सही है? क्या ये देश हित में है? ये मैं नहीं कह रही, उसका जवाब तुहिन जी देंगे, उसका जवाब तुहिन जी देंगे। लेकिन चिदम्बरम साहब ने सवाल उठाकर ही आपने ऐसा लगा कि क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को। बोलिए तुहिन जी बोलेंगे पहले। सुचारिता जी, सबसे पहले सावन के इस पावन सोमवार पर ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए आपको और सभी देशवासियों को बधाई। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने स्वयं कहा था कि जिस दिन बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था सोनिया गांधी रो रही थी। आज मुझे पता नहीं, आपके शो पे कांग्रेस के प्रतिनिधि आते नहीं है, लेकिन आज मुझे पता नहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि रो रहे होंगे या नहीं, या राजनीतिक विवशता में आज भी सवाल पूछ रहे होंगे देश से। देखिए सुचारिता जी, आज का दिन हमारी संसदीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक और जो हमारी सेना की सफलता रही है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बारे में तो विस्तृत चर्चा हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जिस प्रकार का दुष्प्रचार हमारे विपक्ष ने किया है उसका भी मुंहतोड़ जवाब और उसका भी पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। आपको पता है आधुनिक युद्ध में दुष्प्रचार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। दुख की बात यह है कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि हमारे दुश्मन मुल्क ने यह जिम्मेदारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सौंप दी थी, और आज उसका पर्दाफाश रक्षा मंत्री ने भी किया है, अब विदेश मंत्री भी करेंगे। आप सोच सकती हैं, आप कल्पना कर सकती हैं, एक जीत को सरेंडर बताने का दुस्साहस किया था कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि आज सुबह तक पी चिदम्बरम हो या प्रमोद तिवारी हो, आज तक संशय उत्पन्न कर रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। अब वो नहीं कर पाएंगे। तो आज का दिन जो है संसदीय इतिहास में आज और कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहली बार हम 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे थे। पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, अन्य एक्सटर्नल दुश्मनों से तो लड़ ही रहे थे, पर साथ ही कुछ ऐसे तत्व जो हमारे विपक्ष में है, जो हमारी सरकार के विरुद्ध खड़े थे, उनको भी मुंहतोड़ जवाब वो कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप उन्हें देशद्रोही बता देते हैं, क्या वो सवाल ना पूछें? अब मेरा उत्तर सुनिए। अगर उनमें समझ का अभाव है, सबसे पहले 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे डीजीएमओ और 3 सेना के प्रमुख जो हैं अफसर शामिल थे। क्या उन्होंने ध्यान से सुना था सारी बातें? 12 मई को जब प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक राष्ट्र को संबोधन दिया था, सारे इनके प्रश्नों के उत्तर थे, सुना था इन्होंने ध्यान से। और 18 जून को ट्रंप से बात करने के उपरांत 35 मिनट जो बात हुई थी प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ, उसके बाद फिर से फॉरेन सेक्रेटरी ने 5 मिनट बताया कि क्या इनके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर इनको जो है ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी आत्मविश्वास की कमी दिखाती है। लेकिन हमने सारी बातों का पर्याप्त उत्तर दे दिया, यहाँ तक कि हम ही नहीं। मैं तुहिन जी देखिए अभी ये चर्चा जारी है। कल संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलेंगे, उनके बोलने का समय अभी आना बाकी है। हम अभी यही खबर चला रहे थे, लेकिन रात 12 बजे तक संसद चलने वाली है। सोचिए 12 बजे तक संसद चलेगी। मैं एक बार एनएनडी जी के पास जा रही हूं। सर ये बताइए, जिन आतंकियों को मारा है, जिन आतंकियों को मार गिराया है, उनके लिए ये कहा जा रहा है ये एसएसजी के कमांडोज थे, यानी पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड आतंकी जिन्हें मार गिराया है। इन्हीं को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। ये जो दोनों आतंकी हैं, सुलेमान उर्फ मूसा और यासिर, इनके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास सर? क्योंकि हम ये बार बार पूछेंगे कि क्या वो आतंकी जिनने ये पहलगाम को अंजाम दिया वो शिकंजे में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन के बारे में बताऊं और आतंकवादियों के बारे में बनाऊं। मैं पहले बताना चाह रहा हूं उस ऑपरेशन के बारे में
जो मेरी जानकारी है, जिस दिन पहलगांव हुआ उसके बाद से ही इन टेररिस्ट को मारना हमारे लिए एक चुनौती थी। जो हमारा एक नेशनल रिस्पांस था सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के लिए, वो एक अलग था। लेकिन उसके बाद से लगातार चर्चा हुई और हर चर्चा में हमने कहा कि ये एक्सफिल्ट्रेट नहीं किए हैं, ये तराल के पहाड़ियों में ही छुपे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उनके इज्जत का सवाल था और ये इनपुट 10 जुलाई को मिल चुका था। ये 4 पैरा और 24 RR का ऑपरेशन था SOG JNK पुलिस के साथ, और ये 10 जुलाई से इस पहाड़ी पे घुसे हुए थे। सारे लॉजिस्टिक्स इनके कट ऑफ थे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनको खाने के लिए भी अब लाले पड़ गए थे। कैश इनका ड्राई डाउन हो रहा था और सारे रिसोर्सेज इनके खत्म हो रहे थे और उसी में ये ट्रैप हुए हैं। और अल्ट्रासेट जो चाइना ने बना के इनको दिया है उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सबसे पहले आर्मी को, JNK पुलिस को बहुत बहुत बधाई। आपने पहलगांव मर्डर के मेन एक्यूज्ड पाकिस्तानी को मार गिराया। आप पे हमें गर्व है, हम आपको बधाई देते हैं और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। अब बात आती है आतंकवादियों की। ये पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड कमांडो थे, इसमें कोई शक नहीं है। यह 2022 जुलाई से शुरू हो गया था और जो 1 जनवरी 2023 को डांगरी केस राजौरी का हुआ था, लश्कर का, पहली और दूसरी नए साल के दोनों दिनों में 2 कांड हुए थे वहां पे। उसके बाद से जितने इनपुट थे और जितने हमारे पास एविडेंस थे वो बड़ा क्लियरली बता रहे थे कि यह वेपन, यह अम्युनिशन और इस तरह की स्ट्रेटजी किलिंग की ट्रेंड फोर्सेज के अलावा किसी की नहीं हो सकती। इतने लंबे पहाड़ी में, जंगल में इतने दिन सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। हमारे पास इसका पर्याप्त एविडेंस था और मूसा का मारा जाना, सुलेमान, यासिर, और ये बिल्कुल वही लोग थे जो पहलगांव घटना से डायरेक्टली शामिल थे। डायरेक्टली शामिल थे। किलर्स ऑफ 26 इनोसेंट सिविलियंस ऑन इंडियन सॉइल। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है और हमारे वांटेड टेररिस्ट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज राजनाथ सिंह जब अपना वक्तव्य रख रहे थे सदन में, तो हर्षवर्धन जी उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सवाल ये भी बताए कि हमसे ये पूछते थे विपक्ष, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जो बड़ी सेंट्रल कही, मुझे लगता है इस चर्चा के जो केंद्र में है, उन्होंने कहा कि सवाल भी जिम्मेदारी से पूछे जाएं। वो सवाल ऐसे ना हो जो देश हित के विरुद्ध जाए। हर्षवर्धन जी, है कि इतना सामान्य शिष्टाचार और समझ इस देश के राजनेताओं को रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में राजनीति दूसरे तरह की होने लगी। ये सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। कोई भी सवाल उठाएगा, अगर इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ तो ये पूछा ही जाएगा कि वो हत्यारे कहाँ गए, ये पूछा ही जाएगा इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हो गई, कहाँ उनको नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब सवाल यहां जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और आपने युद्ध विराम कर दिया, कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं ये सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील वो अपनी शर्तों पर नहीं कर पा रहे। क्या ट्रेड डील हो पाई? नहीं हो पाई। हम अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हमने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों नहीं हो पाई? अब ये बड़ा सीधा सा सवाल है जिसको देश के लोगों को समझना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों पर नहीं झुका पाया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार स्वीकार भी किया है। क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के राजनीतिक और जो रक्षा नेतृत्व है उसकी क्षमता क्या है। हमने नेस्तनाबूद कर दिया उनके आतंकवादी ठिकानों को। क्या हम फुल फ्लेजेड वॉर में गए थे या जाना चाह रहे थे? नहीं जाना चाह रहे थे। कोई भी दुनिया का देश, कोई नहीं चाहता है कि हम युद्ध में पूरी तरह से जाएं। आतंकवादी घटना हुई, उसका जवाब हमने दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 9 एयरबेस उनके तबाह हो गए और ये सब हमारी सेना के लोगों ने बताया। किसको श्रेय मिलता है? क्या 71 की लड़ाई का श्रेय इंदिरा गांधी के अलावा और किसी का नाम याद है? कोई रक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई सेना प्रमुख, किसी का नाम याद है? किसी का नाम नहीं याद होगा। ये किसी भी एक जो डेमोक्रेसी होती है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो जहां इलेक्शन होता है, जहां नेता चुनकर आता है, वहां नेता के ही माथे पर सब सजता है। लेकिन चूंकि अभी राहुल कांग्रेस जो है, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की यह समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है, वो इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले रहे हैं। कांग्रेस नहीं, राहुल कांग्रेस की यह समस्या है कि उनको लगता है कि हम तो 3 चुनाव हार गए। एक बार उम्मीद बंधी थी 19 में,
फिर बंधी 24 में, लेकिन वो उम्मीद ध्वस्त हो गई। वो जो बार बार वो कहते हैं कि हमने फाड़ दिया, हमने उनका आत्मविश्वास फाड़ दिया, देखो हम गुब्बारा हैं। अरे भाई, जो आदमी 3-3 बार प्रधानमंत्री बना हो, जो आदमी लगातार मुख्यमंत्री रहा, उसको आप कह रहे हैं कि सब मीडिया का फुलाया हुआ गुब्बारा है। असली संकट वहां है सुचेता जी, और वही राहुल गांधी को विदेश की धरती पर कहने के लिए कहीं के आधार देता है कि भारत में तो लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। और इसीलिए राहुल कांग्रेस की उसी पर आगे बढ़ते हुए चिदंबरम कहते हैं कि आतंकवादी हो सकता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट हो, कश्मीरी मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान को आर्म्स एमुनिशन दे रहे हैं कि वो दुनिया के दूसरे मंचों पर जाकर इसका उपयोग करें। एग्जैक्टली। मैं हर्षवर्धन जी, समस्या इसी बात से है। अजय जी, समस्या इस बात से नहीं है कि सवाल पूछे जाएं। इतनी बार ब्रीफिंग्स हुई, उसमें कोई जानकारी नहीं। ब्रीफिंग सेना ने भी दी, ये यहां तक के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया, खुद प्रधानमंत्री ने बयान दिया। ऐसे समय में जब आप सवाल खड़े करते हैं तो आप वहां प्रवक्ता बन जाते हैं दुश्मन देश के, और इसी बात को बार बार दोहराया जाता है। आज भी वही बात कही जा रही है। ऑपरेशन महादेव के बारे में दुबे साहब ने बोला, कर्नल सिंह ने बोला, टूइन जी ने बोला। आपने मुझे नहीं पता आप ऑपरेशन महादेव को कैसे देखते हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेशन हुआ है तो क्या आज के दिन, अगर क्यों हुआ है, नहीं मैं इसलिए बोल रही हूं कि ये ऑपरेशन हुआ है, मुझे नहीं पता कि इस पर विश्वास कितना कर रहे हैं। करना पड़ेगा। ऑपरेशन महादेव को लेकर आपको लगता है कि आज सेना ने ये बहुत बड़ा हासिल है कि उन आतंकियों को मार गिराया, इससे सवाल खत्म होंगे अजय जी या नहीं होंगे? देखिए सुचेरिता जी, देश की जनता और देश के 145 करोड़ लोग, इनमें भाजपा समर्थक और इनके आईटी सेल और इनके बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलोगे तो छोड़ दो। अभी सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस तो कण-कण में मौजूद है, इस घर-घर में मौजूद है। आप कुछ समय के लिए 52 साल जिनको तिरंगा फहराने में लग गया, 52 साल जिनको तिरंगा नहीं फहराया, आजादी में योगदान नहीं रहा, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कांग्रेस आती है नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर जगह दिखेंगे। आपकी तरह नहीं है कि कुछ समय आएंगे और चले जाएंगे। 31 हमले 14 से लेकर 23 तक और 88 फिर बाद में हुए बड़े हमले, जिसमें पहलगांव भी था। हमने नहीं कहा, सतपाल मलिक साहब गवर्नर थे इनके बनाए हुए, उन्होंने कहा ये पुलवामा जब हुआ था, आप कह रही थी ना 19 में चांस मिला था, तो आखिर ये कानवाई से है एयरलिफ्ट क्यों नहीं करे गए, नीचे क्यों भेजे गए, आरडीएक्स कहां से आया? जनता तो सवाल पूछेगी, लेकिन आप नहीं बताएंगे। पहलगांव में भी जब ये हमारे 27 बहनों का 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया उन आतंकवादियों ने, सरकार आतंकवादियों को मारे, हम सरकार के साथ हैं, सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान को अपना आप एक ही सांस में ये मत बोलिए कि हम सरकार के साथ हैं, आप कभी भी नहीं है सरकार के साथ, और मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के साथ वहां जरूर खड़ा होइए जहां पर जरूरत है, जहां पर देश हित में एक सुर में बात करने की जरूरत है, वहां खड़े होइए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, आपका वो हक है, आप उठा रहे हैं, आप उस पर हंगामा कर रहे हैं, वो करिए आप। मैं हर मुद्दा राजनीतिक, जब आपको सवाल उठता है, आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो भी उठाइए, लेकिन ये मुद्दा क्या ऐसा है कि इस पर आप सवाल उठाएंगे और उसका इस्तेमाल दुश्मन मुल्क करे? चिदंबरम जी का बयान आपके बड़े सीनियर नेता हैं, उन्हें कौन चलाएगा कि होम ग्राउंड टेररिस्ट तो नहीं है? कौन चलाएगा उनके बयान? सवाल तो इसलिए उठेगा कि वो बैसरन घाटी 200 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तान की। हाँ। अगर आम आदमी पाकिस्तान चला जाए, मुझ जैसा आप जैसा, तो 50 जगह जानकारी होती है, आईडी चेक होती है, गाड़ी चेक होती है, रास्ते चेक होते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। वो कैसे तो हथियारों के साथ अंदर घुस आए, कैसे हमारा सिक्योरिटी लैब्स की 27 बहनों को हमारी मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, ये मुद्दा है, आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ, लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तानी नहीं थे तो होम ग्राउंड थे, यानी कि वहां से तो कोई आया ही नहीं। फाइनल तो सुन लीजिए, आप ऐसा करिए, कल को आधिकारिक प्रधानमंत्री जी लिख के, देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर जब सारा सिंदूर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आर्मी की फोटो में पोस्टर टंगवाते हैं, रेलवे टिकटों पर आर्मी के फोटो के पोस्टर लगवाते हैं, और तो और उसको छोड़ दीजिए, पेट्रोल पंपों पे आर्मी के साथ फोटो लगवाते हैं, तो वो कल ये लिख के दे दें देश की संसद में कि हाँ इन्हीं तीनों ने, और चौथा और था, इन्हीं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और यही थे, हमने मार दिए। हम मान लेंगे, सवाल वापस ले लेगी कांग्रेस, चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन झूठ की एक पराकाष्ठा
प्रतिष्ठा सीमा होती है जिसको कि अनुमानित मान लिया गया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आज संसद में जब सवाल था तो आज महादेव भोलेनाथ का सावन का महीना सोमवार का चल रहा है, सावन काफी दिनों से चल रहा है, हम भी पूजा करते हैं, सारे लोग करते हैं। आज का दिन ये इसलिए चर्चा का दिन विषय बन रहा है कि ताकि प्रधानमंत्री संसद से बाहर चले गए विदेश यात्रा पर, जवाब न देना पड़े। और फिर आज नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं संसद में, जरा एक बार चलते हैं। Taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on the 23rd of April, and that meeting decided that one, the Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Two, the integrated checkpost Atari would be closed with immediate effect. Three, Pakistani nationals who are traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that. Four, the defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And five, the overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. It was very clear, Honorable Speaker, sir, that after this first set of steps approved by the Cabinet Committee on Security, that India's response to the Pahalgam. आप संसद की तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उनको जरा स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि इस वक्त अंग्रेजी में बोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो कोई भी कदम उठाए गए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल था। लाइव तस्वीरें डालिए जरा अमित स्क्रीन पर। मैं ये तस्वीरें इसलिए डालना चाह रही हूं क्योंकि एक एक करके जो सारे बड़े चेहरे सरकार के इस ऑपरेशन से जुड़े रहे, उन सबका बयान आएगा और बयान आएगा। लेकिन उससे पहले प्रेम जी, हम सुबह भी ये बात चर्चा में लाए थे कि एन चर्चा से पहले इस मुद्दे को उठाना कि आतंकी कहां से आए, ये पाकिस्तान से आए, ये क्या कैसे पता कि पाकिस्तानी है, कैसे पता कि ये होम ग्रोन नहीं है, आप क्यों एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देना चाह रहे हैं? आज राजनाथ सिंह जी ने अगर कोई ये कहा कि जिम्मेदारी से सवाल उठाइए, तो उसमें क्या गलत कहा है? देखिए सुचारिता जी, सुबह भी हमने कहा था आपसे कि जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे, 2008 की बात थी, शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद जिंदा आतंकी जिंदा सबूत हमने दुनिया के सामने रखे थे, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने। और उस समय डोजियर बना था जिसके आधार पर आज तक प्रत्यर्पण हो रहे हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ था कि हमने सबूत दिए थे, और आज दुनिया, इवन तुर्की, चाइना, सबने पाकिस्तान के फेवर में भारत से सबूत मांग रहे थे। और भारत सरकार उस जिस तरह से पहले सबूत लेकर आई थी, इस बार सबूत लेकर नहीं आई। ये एक फैक्ट है। यही चिदम्बरम का सवाल भी है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन महादेव, इसका सीधा मतलब यह है कि 26/11 के बाद का जो रिस्पांस था वो आप उसे सफल मानते हैं, लेकिन इसे आप सही सफल नहीं मानते हैं। मैं और मतलब स्पष्ट करता हूं ना, मैं आज महादेव, ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। भाई, महादेव से भी बड़ी शक्ति है क्या दुनिया में? ये 3 आतंकी को मारना महादेव की शक्ति, महादेव का अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा होता ऑपरेशन सिंदूर इनका नाम रखा जाता, आज के ऑपरेशन का। तीनों आतंकी सिंदूर मिटाने वाले हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम होता। ऑपरेशन महादेव तो वो होगा जिसके बाद कोई आतंकी कार्रवाई देश में देखने को दुनिया में नहीं मिलेगी। प्रेम जी, ऑपरेशन महादेव। नहीं, अब ये भी एक मुद्दा बनाएंगे आप, अब ये भी आप मुद्दा बनाएंगे। नहीं, इस्तेमाल क्या होता है? ये सीधे नहीं, ये इस्तेमाल क्या होता है? नहीं, ये डाइवर्जन कैसे? डाइवर्जन आज अच्छा, ऑपरेशन का नाम भी डाइवर्जन हो गया। देना था, ऑपरेशन महादेव लेकर आ, ऑपरेशन का नाम भी डाइवर्जन कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में आपत्ति है आपको? से भी बड़ी कोई शक्ति है? तो शक्ति है ना, महादेव का नाम शक्ति है कि 3 आतंकी मारे सेना के पराक्रम की, सेना की शक्ति को एक सम्मान है। सेना की शक्ति को सम्मान है, महादेव के नाम से जोड़ा है, उसमें भी दिक्कत। एक मिनट, लेट मी मेक दिस क्लियर।
ये कोई मुद्दा है क्या? नहीं बचेगा। प्रेम जी, मुझे लगता है दिस इज अ नॉन इशू जो आप इशू बना रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव क्यों कह दिया, ऑपरेशन महादेव भगवान से क्यों जोड़ दिया? ये तो सम्मान है, भगवान से जोड़ रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को। बताएं। भगवान से आप लोग जोड़ लीजिए। वैसे आपको सच्चाई बता दूं जी, हमारे यहाँ जब भी कोई ऑपरेशन होता है ना, तो वो रेजिमेंट जो ऑपरेशन कर रही होती है वो उसका नाम रखती है। ठीक है, सरकार नाम नहीं रखती। इन्हें बताइए। ये बड़ी नहीं मैं किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको सही बातें बता रहा। जो पलटन जिस पर्टिकुलर भगवान में विश्वास रखती है, कई बार वो उसका रखती है। ये पलटन महादेव के नाम से चलती है, इसलिए उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम महादेव रखा। मेरे यहाँ पर दुर्गा का रख लेते हैं, कोई लोग अपने जयराम जी का रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी रेजिमेंट कभी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से नाम रखती है। वो जो नाम ऑपरेशन सिंदूर जो माना गया है वो हमारा नेशनल लेवल का था, इसलिए ये डीजीएमओ चीफ और पॉलिटिकल विल के साथ उसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसका इस नीचे वाले ऑपरेशन से जो एक लोअर लेवल ऑपरेशन है, कृपया कर इसमें महादेव को बीच में मत लाइए। मुझे नहीं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान ये एक बार फिर से संसद जाएंगे, एक बार फिर से संसद जाएंगे। नहीं, विदेश मंत्री बोल रहे हैं एक बार फिर से संसद को रुक करेंगे। सुनवाते हैं, एक बार फिर से सुनवाएंगे। April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35-40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. तो जो एस जयशंकर बात रख रहे हैं, आतंक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस है, इसे लेकर कोई भी सरकार की नीति जो है वो निर्धारित बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आतंक और आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आज वापस आते हैं, मैं सवालों पर वापस आ रही हूँ। एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि नाम को लेकर भी एक राजनीतिक सवाल उठ रहा है कि ऑपरेशन महादेव क्यों नाम दे दिया। हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर दिखाइए। ऑपरेशन महादेव नाम क्यों दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर उस समय क्यों दे दिया? ये एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। क्या ये राजनीतिक फायदा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ऑपरेशन महादेव के नाम से मिलेगा? देखिए सुचेता, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। वैसे तो शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन जो सरकार में रहेगा उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा ही ना। इतने वर्षों तक नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर हर चीज का लाभ मिलता रहा, तो वो सत्ता में रहने की वजह से ही मिला ना। क्या हो गया है विपक्ष को? ये सत्ता में रहने वाले लोग थे ना, इतने लंबे समय तक हर बड़ी चीज का लाभ लेने की बात। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, जाहिर है वहां की जो भी टुकड़ी रही हो जिसने ये मार गिराया है, आज उसके जश्न का दिन था या इस तरह की बेवकूफियां करने का दिन है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम्युनिस्ट प्रेम कुमार जी जैसे लोग भी, कम्युनिस्ट सोच के लोग अगर ईश्वर में विश्वास करने लगे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि सारे कम्युनिस्ट भगवान का नाम जपने लगे, तो सबको सद्बुद्धि दे ईश्वर। और अगर ये आयातित विचार के लोग सचमुच इस जमीन से, भारत भूमि से, भारत की जो संस्कृति है उस विरासत से अगर जुड़ने लगे तो बहुत भला हो जाएगा। असली संकट ये है जब आप आयातित विचार के आधार पर भारत को परिभाषित करने का काम करते हैं। और 3 आतंकवादी मारे गए, उन 3 आतंकवादियों को जिस टुकड़ी ने मारा होगा या जिसने भी रखा होगा, अगर ऑपरेशन महादेव रखा तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो खुश होने वाली बात है, इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत? और ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था तो निश्चित तौर पर उसका बदला हमने लिया। 100 से अधिक आतंकवादियों को हमने पाकिस्तान में जाकर मारा है। ये छोटी बात नहीं है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे ऑपरेशन करने की स्थिति में है। हम तो जब युद्ध की स्थिति थी वो 3 रातें याद कीजिए, भारत के लोग आयरन डोम की बड़ी चर्चा करते थे। हमने दिखा दिया
कि हमारा अपना स्वदेशी इंडिजिनस वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें हम वो सब कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारी इन उपलब्धियों को, देश की उन उपलब्धियों को, सेना की इन उपलब्धियों को नेता लोग कमतर करके दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने। हमारा भारत का विमर्श उसको कमजोर कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात। अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। अब अजय जी एक बात मुझे बताइए, आप इस पर नाराज हो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब पाकिस्तान के अंदर ये बात न्यूज चैनल चलाते हैं कि देखिए वहां देश का एक विपक्ष है, उसकी पार्टी है कांग्रेस, और वो उनके नेता, वो नेता जो गृह मंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के तो आतंकी नहीं है, ये कैसे पता है? तो ये किसे फायदा देना है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सिर्फ समझाइए। सुचेरिता जी, आप उसका कुछ भी मतलब निकाल लिए। नहीं, मैं मतलब नहीं, आप निकालिए मतलब, आप निकालिए मतलब, मैं मतलब ही नहीं निकाल रही, आप निकालिए। जब पाकिस्तान के चैनल में ये खबर चलेगी केवल अपनी सहूलियत कि यहाँ के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सुनिए मेरी बात, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कह रहे हैं आतंकी तो पाकिस्तान के थे ही नहीं। कहां से आतंकी आए? तो उसका क्या मतलब निकालूं? पहले गलत स्नैप जारी कर दिए, उनके गलत चित्र जारी कर दिए, बाद में फिर दूसरा चित्र जारी कर दिए, अब 3 मार दिए, 100 से ज्यादा मार दिए। सर मेरा सवाल तो स्पष्ट था, उसका इतना घुमाकर जवाब देने की जरूरत क्या है? फेस सेविंग के लिए सेना को पॉलिटिसाइज करती है। अरे सर, ये तो आप राग पता नहीं कब से रट रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सेना को पॉलिटिसाइज कर दिया, सेना को पॉलिटिसाइज कर दिया। मैं तो आगे जाकर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया, उसका जवाब आप दे नहीं रहे। प्रेम जी आप दे दीजिए अगर आप देना चाहते। अजय जी तो नहीं दे रहे। मैंने तो बार बार कहा कि सरकार को ये बताना है, दुनिया के सामने बताना है हमारे देश की ओर से कि पाकिस्तान ही हमलावर है, पाकिस्तान ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। तो ये हमने अतीत में भी साबित किया है, इस बार भी साबित करने की जरूरत है। सरकार को देना चाहिए सबूत, यहाँ ये रहे सबूत, और ये है पाकिस्तान का हाथ। नहीं तो विपक्ष को ये नहीं बोलेंगे, इसी फटकार में, इसी गुस्से में ये नहीं बोलेंगे बोल रहे हैं क्यों कांग्रेस को क्यों दे रहे हो क्लीन चिट पाकिस्तान? सरकार अपोजिशन, संसद से सवाल यही वाला होती है क्या? संसद में नहीं पूछे जाएंगे सवाल तो कहाँ पूछे? नहीं तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गुस्सा एक तरफा क्यों है? आप उन पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहे जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं? क्या पाकिस्तान की संसद में हिंदुस्तान की पार्टियां जाएंगी? नहीं, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर आपके बयान गूंजेंगे, आपके बयान गूंजेंगे, उससे मुझे दिक्कत है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब मुझे फायर भी उसमें शामिल है। मुझे ये पता है, फायर होने के सुन लीजिए, पाकिस्तान मुझे ये पता है। दीजिए एक लाइन, देखिए बहुत बोला जाता है पाकिस्तान में हेडलाइन, पाकिस्तान में हेडलाइन। ऑपरेशन सीज फायर हुआ, हिंदुस्तान में लोग शॉक्ड थे, कोई पटाखा नहीं फूट रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जश्न मन रहा था। किसने ये मौका दिया? हमारे इस सरकार ने दिया। मोदी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? पाकिस्तान में जश्न मना कि नहीं मना? हमारे यहाँ जश्न नहीं मना, जबकि हम क्रिकेट में हरा देते हैं पाकिस्तान को, पटाखे फूटने लगते हैं, और हमने सीज फायर किया। पूरे देश में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोग शॉक थे, बीजेपी के लोग पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। ये मौका वहां सेलिब्रेशन पाकिस्तान को जश्न मनाने का। अच्छा ठीक है, आज वहां सेलिब्रेशन था, आज हमने आतंकियों को मार गिराया है। कोई भी व्यक्ति इस बात को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा है? आपसे पूछती हूँ मैं, आपने एक बार भी सेलिब्रेट नहीं? आज मुझे बताइए, आज जब उन आतंकियों को नहीं, प्रेम जी इतना एनिमेटेड होने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आज जब आतंकियों को मार गिराया तो उसे लेकर, जैसे आज ऑपरेशन महादेव की बात टूइन जी कह रहे हैं या फिर कर्नल सिंह कह रहे हैं, ऑपरेशन महादेव, दुबे जी ऑपरेशन महादेव को लेकर एक सेलिब्रेशन यहाँ भी तो होना चाहिए। उसको तो पूरी तरह इग्नोर करके चल रहे हैं आगे, उसकी बात ही नहीं हो रही है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। पूछिए ना क्यों नहीं? मुझे तो नहीं दिखा कोई सेलिब्रेशन नहीं दिख रहा है। दुबे जी पार्लियामेंट के फ्लोर पे आज विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से किए गए टेरर अटैक को 93 कंट्रीज के तरफ से जो सपोर्ट मिला है उस पर चर्चा की है। दुनिया में जितने देश हैं उसमें 93 देश ये मान चुके हैं कि आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने किया है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, 26/11 में 26 पाकिस्तान की निंदा की। अच्छा उनको बोलने तो दीजिए। 26/11 में अगर एक कसाब न पकड़ा गया होता तो मारे गए टेररिस्ट के कलाई में कलावा तक बंधा था, ये एविडेंस के अंदर है। और वह 16 साल हो गए उसमें
तहावुर राणा पकड़ के दिल्ली लाया गया है। हाँ। उसका ट्रायल चल रहा है, आप सबको पता है। हेडली क्यों नहीं आ पाया, ये भी आपको सबको पता है। जितने पहली बात है कि टेरर अटैक में एविडेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट काम होता है अगर टेररिस्ट मार दिया गया है तो। दूसरी बात, जो अभी 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, अभी एविडेंस पूरे निकल के आपके सामने आए कहां हैं? जितने बायसरान में सर्वाइवर्स हैं, उन सर्वाइवर्स ने टेररिस्ट को जरूर देखा है। जिनको जो नहीं मारे गए, जो बच गए, उनसे फोटो पहचान होगी, कुछ न कुछ तो आगे बात बढ़ेगी। उसके बाद तराल की पहाड़ियों से एक्सप्लिटरेट नहीं कर पाए थे। आज 97th डे है, इनकी सेंचुरी नहीं पूरी हुई कांड करने के बाद। एक ओसामा बिन लादेन मारा गया, 9/11 का जो एक्यूज था उसका पूरे दुनिया में डंका बजता है, उसका प्राइड लेता है अमेरिका। मैं एक बार, आप इसको सोचिए, सही बात, देश के लिए सही कोई बात, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार फिर से लोकसभा का रुख कर रही हूँ। विदेश मंत्री जयशंकर बोल रहे हैं, एक बार फिर वहां चलते हैं। And Germany will support this fight against terrorism. Similar position has been taken by France. Similar position has been taken by the European Union. So, what I would like to highlight, sir, is that today, where Operation Sindoor is concerned, there has been, the world sees what it is about. The world realizes this is a fight against terrorism. It is felt that India has acted responsibly but firmly. Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up. And this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister... तो एस जयशंकर इस वक्त जब संसद में बोल रहे हैं तो उन देशों का जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है समर्थन क्यों नहीं है, देश क्यों नहीं भारत के साथ खड़े होते हैं। तो देश भारत के साथ खड़े हुए हैं, उसी का उदाहरण वो पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कौन से देश ने किस तरह का स्टेटमेंट जारी किया है। ट्विन जी, अभी भी वो मान नहीं रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक नाराजगी है, भारत का समर्थन नहीं चाहिए, पाकिस्तान के लिए कंडेमनेशन चाहिए। ट्विन जी, इनके अंदर एक हताशा है। हाँ। इनके अंदर एक हताशा है क्योंकि ये अपने समय में कुछ नहीं कर पाते थे। अभी ये बात कर रहे थे अपने किस तरह से 2008 का जो अटैक है उसको किस तरह से डील किया था। आपको याद है 26/11 के मात्र 7 महीने के बाद शर्म शेख में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या किया था, पाकिस्तान को अनुमति दे दी थी कि बलूचिस्तान में हमारे रोल को जो है इन्वेस्टिगेट करे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है निरंतर हर आतंकवादी हमले के उपरांत भारत को शर्मसार करती थी, और आज ये पचा नहीं पा रही है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से ऊपर आतंकवादियों को मारा है, उन आतंकवादियों को जिनके तार जो है 99 के प्लेन हाईजैक से जुड़े थे। सर देखिए, आज ही ये सवाल था कि आतंकी कहाँ गए, आज ही ऑपरेशन हुआ, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ गई। अब अभी तो ये चर्चा जारी है, बहुत से हमले अभी होने बाकी हैं, बहुत से जवाब आने बाकी है। 10 सेकंड कर्नल सिंह बोलना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह, बिफोर आई वाइंड जल्दी से। सवाल है जो उन्होंने उठाया था कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है। हाँ। पाकिस्तान का जश्न मनाना बनता है। हाँ। जान बची तो लाखों पाए, 4 दिन में वो घुटनों पर आए, ज्यादा बढ़िया। आप अपने दिल पर देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे।
भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। Honorable Speaker, sir, in the course of the debate today, some points were made. मंत्री अमित शाह जो कि कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे विश्वास नहीं करते हैं, जिनको जनता ने जिताकर संसद में भेजा है उन पर भी अविश्वास करते हैं, इसीलिए स्थिति ये है। बहरहाल ये चर्चा जारी है और विदेश मंत्री के बाद अभी बीजेपी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से बहुत से स्पीकर आने हैं, इसीलिए रात के 12 बजे तक ये चर्चा जारी रहेगी। कल प्रधानमंत्री बोलेंगे। फिलहाल महाभारत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार है।